स्वागतम 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 मंगलम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे साथ जो लोग थे आज वो नहीं है। मेरी पत्नी आज मेरे साथ नहीं है, ये अलग बात है। तो लेकिन हमेशा से मैंने ये सोचा कि किसी इंसान के ना रहने से उसकी विरासत खत्म नहीं हो जाती। आज अगर वो नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी बातें खत्म हो जाए। जब तक मैं हूँ, जब तक मेरा नाम है, तब तक उसका भी नाम मेरे ही साथ लिया जाएगा। और मेरी पत्नी प्रिया कुमारी का बहुत सपना था, ये सबसे बड़ा सपना था। उसे भी आईएएस बनना था और आईएएस बन के इसी समाज में आके बच्चों के एजुकेशन पे काम करना था। उसका हमेशा से ये सपना रहा कि वो मुझे कहती थी कि जब मैं आईएएस बनूंगी ना तो सबसे ज्यादा जो काम करूंगी वो बच्चों के एजुकेशनल राइट पे करूंगी, ठीक है ना। मेरा हमेशा से ये वर्क रहेगा कि एक भी बच्चा, ठीक है, मजबूरी में पढ़ाई ना छोड़े, ऐसी मैं कोशिश करूंगी। वो मुझे एक रामायण की कहानी सुनाती थी। ऐसे मैं तो बिलीव नहीं करता इन चीजों पे, लेकिन वो कहानी पे मुझे भी बिलीव रहा है। उसने कहा था कि जब राम सेतु बन रहा था, ठीक है, तो एक गिलहरी थी। तो वो गिलहरी थोड़ा थोड़ा बालू ले जाके समुद्र में डाल रही थी। तो किसी ने पूछा कि भाई तुम इतना सा बालू से क्या हो जाएगा। तो उसने कहा कि ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन मैं योगदान देने में पीछे नहीं हटूंगा। तो बस वही वाली बात है। उसका ये कहना था कि मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ तो मैं समाज के लिए कर ही दूंगी। तो खैर वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो प्यारे बच्चे लोग, देखिए सबसे बड़ी बात है, बच्चे लोग शांत हो जाइए। देखिए बात ये नहीं है कि पढ़ने से क्या होता है, ठीक है। ये जो शिक्षा है, ये जो कलम है, ये बहुत बड़ी ताकत है। आज आप लोग ऐसे नीचे बैठे हुए हैं, शायद आप लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं कुछ बच्चे, लेकिन यहाँ जो माताएं बहनें हैं वो लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। आज जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं नीचे फटे हुए कपड़े पहन के, अगर ये बच्चे पढ़ेंगे तो कल चल के ये डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, या अगले शुभम कुमार बनेंगे, और फिर पूरी दुनिया इनकी मुट्ठी में होगी, दुनिया इनके कदमों में होगी। लेकिन अगर पढ़ाई में कोताही बरतेंगे तो फिर ये भी मजदूरी करते रह जाएंगे, या सिर्फ समाज के सिस्टम, लोअर ग्राउंड पे जो सिस्टम होता है बस वो बन के रह जाएंगे, ठीक है। तो बस मैं ये चाहता हूं कि ये बच्चे भी पढ़े, जो बच्चे मजबूर हैं उन बच्चों को मैं अपनी तरफ से, मैं हमेशा, आज मैं बच्चों का हाथ पकड़ रहा हूं तो ये नहीं कि बस एक दिखावे के लिए मैं उनका हाथ पकड़ा है। जिन बच्चों को मैं साथ दूंगा मैं उनको हमेशा साथ दूंगा, और मैं चाहूंगा कि वो बच्चे पढ़ें, और इनमें से जितने बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरा और मेरी जो वाइफ थी उसका नाम हमेशा बना रहेगा। और ये जो है आप इसको जिस भी रूप में लेते हैं ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बस यही कहूंगा कि अभी आप लोग शायद पढ़ाई का मतलब नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोग ये जानते हैं कि चीनी खाने में मीठा लगता है, मिट्टी खाने में कड़वा लगता है, ठीक है, जैसे आपको पता है कि पिटाई होने पे दर्द होती है, वैसे ही एक सत्य तो जान जाइए। शायद आप लोग का दिमाग अभी इतना इस बात को ना समझ पाए, लेकिन इस बात को समझ जाइए कि अगर जीवन में कुछ करना है तो पढ़ना होगा। आप पढ़िए, जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। आज आप शायद 10 रुपए के लिए तरसते हैं, कल चल के आपके पास हजारों लाखों रुपए होंगे, ठीक है। खैर ये बातें आपको समझ में नहीं आएगी बच्चों, लेकिन ये जो गार्जियन लोग हैं वो समझिए। मैं इसी कुल्लू चौक पे कपड़े बेचता था, सब्जियां बेचता था, लेकिन मेरी माँ का जो हाथ था, मेरे गुरुओं के अलावा मेरी माँ का हाथ मेरे हमेशा सर पे रहा। तो उस वजह से मैं पढ़ता गया और आज मैं यहाँ पहुंचा। अभी इंटरनेशनल लेवल पे मेरे पेपर्स छप रहे हैं, तो फिर वो अलग बात है, वो छोटी मोटी बात है, ठीक है। तो जितनी भी माएँ बहन है, मैंने कहा था कि जितने बच्चे हैं उनके साथ उनके गार्जियन जरूर आए, क्योंकि बच्चों को तो समझ नहीं आएगा लेकिन गार्जियन को जरूर समझ में आएगा। और जितनी भी माताएं बैठी हुई, मैं आपसे ये पर्सनली कह रहा हूँ, ये आप अगर चाहेंगे तो आपके बच्चे डीएम, एसपी, आईएएस, आईपीएस, अफसर, ऑफिसर जो चाहेंगे वो बनेगा, लेकिन आपको चाहना होगा, ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो अधिकार दिए हैं, जो हमें बहुत सारे जो सुविधाएं दी है, उसका लाभ लेने के लिए भी आपको, माताओं को एक्टिव होना होगा, अपने बच्चों के पीछे लगना होगा। और मैं इस चीज का प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं कटकुमरी का ही हूँ, मैं लगातार इस चीज का ध्यान रखूंगा, ठीक है, कि बच्चों को, जिन बच्चों को आज मैं
आज अपने साथ जोड़ रहा हूँ। हर साल जुड़ूं मैं, और जब भी मुझे मौका मिले, ठीक है, उन बच्चों की पढ़ाई में मैं कुछ न कुछ जो भी थोड़ा बहुत भी होता है योगदान, चाहे वो मानसिक रूप से हो, फाइनेंशियल हो, या जिस भी रूप में हो, मैं उन्हें योगदान दूं और इन बच्चों को पढ़ाकर, ठीक है, एक टॉप पे पहुंचाना, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी या सिर्फ शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं होती है, इनके जो माता पिता होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझिए, और मैं चाहता हूं कि अब जो मेरे गुरुजन लोग हैं जिन्होंने मुझे बनाया है, तो थोड़ा सा आप उनकी बात सुनिए, मुझे भी उनकी बात सुननी है,